बारिश लगातार हो रही थी। पारो चिड़िया अपना अनाज लाने के बाद घर को लौट रही थी, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि उसके पंख भीग जाते हैं। उसको उड़ने में बहुत दिक्कत हो रही थी। जैसे तैसे उड़ती हुई वो अपने घर को पहुंचती है। घर पहुंच के वो क्या देखती है कि दरवाज़ा अंदर से किसी ने बंद कर रखा था। वो बहुत रोती है। अरे मेरे घर में कौन है? दरवाजा किसने अंदर से बंद कर रखा है? खोलो, मैं भीग गई हूँ। यहाँ मैं हूँ, तुम्हारी बहन, तुम्हारी दोस्त गोरी और तुम्हारे जीजा जी कालू। अब हम ही तुम्हारे घर में रहेंगे। ये कैसा मजाक है गोरी? खोलो, मैं बहुत थक चुकी हूँ और मैं पूरी तरह से भीग गई हूँ। खोलो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। वो क्या है ना पारो, मुझे ना तेरे घर का रंग पसंद आ गया था। तेरे घर का रंग तो बहुत सुंदर है। अब ये घर मेरा और तेरे भाई का ही है। गोरी और कालू, हर बरसात में तुम दोनों मुझे परेशान करते हो। ऊपर वाला तुम्हें पूछेगा। ये बात करते हुए पारो वहां से उड़ जाती है। हर बरसात की तरह इस बार भी कालू और गोरी ने उसके घर पे ही कब्जा कर लिया था। ये अलग बात है कि हर बरसात में उनके साथ बुरा ही होता था, लेकिन पहले वो पारो को बहुत तकलीफ देते थे। अब पारो बेचारी एक ऊंचे पेड़ पे जाके बैठ जाती है और भीग रही होती है। वो बहुत दुखी हो के पेड़ पे बैठी होती है और बहुत भीग रही होती है कि वहाँ एक 7 रंगों वाली तितली आ जाती है। तितली आके पारो से कहती है, प्यारी चिड़िया रानी, आप यहाँ पर इतनी चिंतित हो के इतनी तेज बारिश में क्यों बैठी हो? ऐसा क्या हो गया कि आप अपने घर को छोड़ आई? पारो फट से रोने लगती है और कहती है, मत पूछो चिड़िया बहन, मेरे साथ क्या हुआ। बहुत दुख में हूँ मैं। फिर वो सारी कहानी तितली को बताती है। उस पे तितली कहती है, आओ मेरे साथ, मैं आपको जादुई पेड़ के पास लेके जाती हूँ। वो आपकी ज़रूर मदद करेगा। फिर तितली और पारो चिड़िया दोनों ही वहाँ से उड़ जाते हैं और तितली उसको जादुई पेड़ के पास ले जाने लगती है। काफ़ी देर मुश्किल से उड़ने के बाद चिड़िया और 7 रंग वाली तितली जादुई पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। जादुई पेड़ के पास पहुंचते ही पारो जादुई पेड़ को सारी बात बताती है। जादुई पेड़ जी, ये नन्ही और प्यारी तितली मुझे आपके पास लेके आई है। मैं बेघर हूँ। गोरी कवि और कालू कवि ने मेरे घर पे कब्जा कर लिया है। प्यारी चिड़िया, तुम चिंतित मत हो। मैं बेबस पंछियों की मदद करता हूँ। यहाँ पर मेरे बगल में 2 पंपकिन हैं। तुम जिसको छुओगी वो तुम्हारा घर बन जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे पेड़ जी। अगर ऐसी बात है तो मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी, और साथ में इस प्यारी तितली का भी। फिर तितली और पारो चिड़िया पेड़ के बगल में पड़े हुए पंपकिन के पास पहुंचते हैं। प्यारी चिड़िया, जिस तरह से पेड़ जी ने कहा है, मेरे छूते ही वो मेरा घर बन जाएगा। मैं ऐसा करती हूँ, इस वाले पंपकिन को अपने पंख से छू के देखती हूँ। जैसे ही पारो चिड़िया उसको छूती है, वो तो बहुत ही खूबसूरत सुंदर सा दिलकश घर बन जाता है। पारो तितली का धन्यवाद करती है और तितली वहाँ से उड़ जाती है। पारो बहुत खुश होती है कि उसको घर मिल गया। फिर वो घर के अंदर चली जाती है। वो ये देख के हैरान होती है कि उस घर में तो खाने पीने की चीज़ें भी मौजूद थीं। वो पेड़ का और तितली का धन्यवाद मन ही मन में फिर से करती है और साथ में ऊपर वाले का भी शुक्र करती है। अगले दिन पारो किसी काम से बाहर जाती है तो वहाँ बैठा कालू उसको देख लेता है। अच्छा, मैं भी कहूँ कि ये पारो कहाँ चली गई? ये कबूतर और मिट्ठू को लेके हमारे पास क्यों नहीं आई? ना ही इसने जाके राजा जी से कोई शिकायत की है। तो ये बात है, ऐसा करता हूँ, इसका पीछा करता हूँ। देखे तो सही ये कहाँ रह रही है। फिर कालू उसका पीछा करता है और गोरी को आके बताता है, गोरी, वो तो बहुत ही सुंदर घर है और बहुत मजबूत भी लगता है। पारो तो आराम से सुकून से वहाँ रह रही है।
कालू जी, आपकी बातें सुनने के बाद तो मेरे मन में लड्डू फूटने लगे हैं। मैं तो अब उसी घर में ही रहूंगी। चलो चलते हैं उसको उस घर से निकालने। जैसे ही चिड़िया बाहर जाती है, कालू और गोरी उसके घर में आके बैठ जाते हैं और उसके घर में कब्जा कर लेते हैं। पारो चिड़िया जब वापस घर लौटती है तो देखती है कि दरवाजा फिर से अंदर से बंद है। कौन है मेरे घर में? दरवाजे को किसने अंदर से बंद कर रखा है? जो भी है दरवाजा खोलो और मेरे घर से बाहर आओ। वो क्या है ना चिड़िया, हमें तुम्हारा घर बहुत पसंद आ गया है। तुम अपने पुराने वाले घर में जा सकती हो। अब से ये वाला घर तो हमारा ही है। अब हम नहीं इस घर से कहीं जाने वाले। हाँ, तुम्हें ये बार बार कह रही हूँ कि तुम अपने पिछले घर में चली जाओ। अच्छा, तो अब ये मुसीबतें यहाँ भी पहुँच गईं। अब मेरे पास कोई और उपाय नहीं है। मैं अपने पिछले घर में ही वापस लौट जाती हूँ। मन ही मन ऐसा सोच के पारो चिड़िया वहाँ से उड़ती हुई अपने पिछले घर को लौट जाती है। बारिश बहुत तेज है और पता नहीं कितने दिन बारिश रुके। पिछले घर में जाने में ही बेहतरी है, क्योंकि पंपकिन तो पानी में डूब सकता है। अरे कालू जी, ये तो बिना एहतजाज के ही यहाँ से चली गई। मुझे तो कोई ना कोई शक ही हो रहा है। कुछ ना कुछ तो है। चिड़िया अपने पिछले घर को आ जाती है और आके वो ऊपर वाले का धन्यवाद करती है कि उसको अपना पिछला घर वापस मिल गया, क्योंकि उसको पता था कि पानी जमा होने से पंपकिन डूब जाएगा। और फिर ऐसा ही होता है, पानी जमा होने के कारण पंपकिन पानी में डूब जाता है और कालू और गोरी बामुश्किल अपनी जान बचा पाते हैं। बाय बाय।